पूर्व सीएम वसुंधरा जी का है, वो भी अपने जो नजदीकी आदमी है, अपने चहेते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए प्रयास करेगी। राजस्थान की राजनीति में जो फेरबदल देखने को मिल सकता है, तो ये मुद्दा खासा सभी लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे बीच मौजूद है विशाल जीतागढ़, प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक। तो नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे जी नमस्कार प्रोग्राम में। और विशाल जी, आपसे जो पहला जो हमारा अहम सवाल है, तो राजस्थान की राजनीति में अभी क्या हलचल मची हुई है? देखो, राजस्थान की राजनीति में फेरबदल को लेकर के काफी चर्चाएं हैं और माहौल गर्म है। और आप इसको इस तौर से देख सकते हैं कि अभी राजस्थान के सीएम भजन लाल जी बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं। एक कारण तो ये मान सकते हैं आप कि कुछ न कुछ चर्चाएं इस पे हुई है मंत्रिमंडल को फेरबदल को लेकर के। दूसरा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसमें भी काफी फेरबदल हुआ है और जो पुराने हैं वो लगभग सारे चेहरे हटा दिए हैं, दूसरे लोग आ गए उसमें। और तीसरा ये है कि अभी प्रशासनिक अधिकारियों में भी काफी फेरबदल हुआ है। तो इन सारी बातों को लेकर के अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में फेरबदल की संभावना बहुत ज्यादा है और आप कुछ ही दिनों में ये आप देख सकते हैं। तो सत्ता परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन या कैबिनेट में बदलाव, ऐसा कुछ होगा? देखो, ये तीनों चीजें एक नहीं है, अलग अलग है। सत्ता परिवर्तन का मतलब होता है कि पूरी पार्टी पूरी सत्ता बदल जाए, यानी पूरी सरकार चेंज हो जाए। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो चेंज होकर के कांग्रेस अपनी सरकार बना ले, तो वो तो है सत्ता परिवर्तन। चेहरा परिवर्तन का मतलब है कि सीएम बदल दिया जाए और मंत्रिमंडल वही रहे। और मंत्रिमंडल में परिवर्तन का मतलब है कि जो सीएम है, सीएम चेहरा तो वही रहेगा, यानी कि सीएम को नहीं बदला जाए और पूरा जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल कर दिया जाए, कुछ मंत्रियों को हटा दें और कुछ को जोड़ दिया जाए। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है और इसमें ज्यादा जो प्रबल संभावना है वह है मंत्रिमंडल फेरबदल की। तो क्या सीएम का चेहरा भी बदला जा सकता है क्या? नहीं, अभी उसकी जो संभावना है वह काफी कम है। मंत्रिमंडल में ही फेरबदल होगा, सीएम को शायद नहीं बदला जाए। तो मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत क्या है? इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, मंत्रिमंडल में विस्तार की जरूरत यह है कि हमारे संविधान के मुताबिक किसी भी विधानसभा में अधिकतम जो संख्या है मंत्रियों की वो उसका 15% हो सकती है जी। तो इस लिहाज से राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं जी। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित लगभग 24 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में जी। तो 6 मंत्री पद अभी खाली हैं, यानी 6 कुर्सियां अभी खाली हैं। तो 6 में विस्तार किया जा सकता है। इसमें जातीय समीकरण का भी ध्यान रख सकते हैं, क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रख सकते हैं और इसके अलावा जो इनके जो अलग अलग नेता हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो विशाल जी, कौन कौन से नए नाम हैं जो मंत्री के तौर पर चर्चा में बने हुए हैं अभी? देखो, विस्तार की बात करें तो इसमें 6 मंत्रियों को लेना तय है जी, या लिया जा सकता है। तो उसमें क्षेत्रीय समीकरण जो समीकरण है, यानी जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, जातीय संतुलन को बनाए रखने के लिए और जो प्रमुख राजनेता है उनको संतुलन बनाए रखने के लिए, उसी हिसाब से इसमें फेरबदल किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से आप कालीचरण सराफ का नाम ले सकते हैं और इसके अलावा श्री चंद्र कृपलानी जी है, अनीता बघेल है। और जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं हंसराज मीणा जी को और इस तरह से कुछ नाम हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में। एक नाम और है, जवाहर सिंह बेडम जी। अभी वो फिलहाल मौजूदा भजन लाल सरकार में मंत्री भी है और माना जा रहा है कि उनको थोड़ा ओहदा दर्जा बढ़ा दिया जाएगा, तो इसकी क्या संभावना है? जवाहर सिंह बेडम जी को लेकर के एक जातीय समीकरण को साधा जा सकता है।
वो गुजर समाज से आते हैं और गुजर समाज राजस्थान में एक बहुत बड़ा जाति समूह है और वो अभी सीएम के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री हैं। तो उनको प्रमोशन देकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसमें लिया जा सकता है, तो कैबिनेट मंत्री में। फिलहाल के मंत्रिमंडल में ऐसे कौन से मंत्री है जिनकी सीट खतरे में दिखाई दे रही है? देखो, ये तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है उनको हटाया जा सकता है या उनके विभाग को बदला जा सकता है। और इसमें क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हाड़ौती संभाग की बात करें तो हाड़ौती संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उसमें अभी कोटा से 2 मंत्री जी हैं और बूंदी जिले में भाजपा की एक भी सीट नहीं है, तो वहां से तो बनेगा नहीं। तो 12 जिला और झालावाड़ है, उसमें से एक मंत्री को बनाया जा सकता है। तो वहां पे एक सीट या तो दोनों मंत्रियों में से चेंज किया जा सकता है या फिर दूसरे को उनकी जगह ला सकते हैं। ऐसा भी माना जा सकता है कि पिछले बार जो गुजरात मॉडल के तहत पूरा मंत्रिमंडल सीएम सहित बदल दिया गया था, तो क्या राजस्थान में भी ऐसा बदलाव की संभावना है? नहीं, गुजरात मॉडल को राजस्थान में दोहराने की अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अभी इसके चांसेस कम हैं। अभी मंत्रिमंडल में विस्तार ही किया जाएगा, ऐसी संभावना ज्यादा है। तो आज की चर्चा का आखिरी सवाल जी, किन किन गुटों में रस्साकसी चल रही है, अर्थात खींचतान चल रही है मंत्रिमंडल को लेकर? देखो, इसमें अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एक तो भजन लाल शर्मा जी हैं जी, उनका एक ग्रुप है। दूसरा है जो पूर्व सीएम वसुंधरा जी का है, वो भी अपने जो नजदीकी आदमी है, अपने चहेते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए प्रयास करेगी। और तीसरा है जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं या फिर जो बड़े नेता प्रतिपक्ष रहे हैं या संगठन के बड़े नेता है जी, वो भी अपने अपने आदमियों को मंत्रिमंडल में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों में ये मंत्रिमंडल में परिवर्तन की पूरी संभावना है और ये आप जल्दी यहाँ की राजस्थान की एक नई तस्वीर आपको दिखाई देगी। उसका एक कारण ये भी है कि अभी हाल ही में नए चुनाव होने वाले हैं, नगरीय चुनाव और पंचायत समितियों के, तो उसकी वजह से भी ये अपनी पूरी नई टीम तैयार करने जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय है 10-15 दिनों का, वो रोचक होगा भारतीय राजनीति की, राजस्थान की पॉलिटिक्स में। भले इन दिनों कड़ाके की सर्दी से कंपकपी हो रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों की गर्मी ने ये एक चर्चा बना दिया कि अब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो तमाम बातें आज हमने राजनीतिक विश्लेषक विशाल जी दाकर से जानी कि किस प्रकार मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कौन कौन नए मंत्री बनेंगे, किनको खतरा है, तमाम बातें हमने इनसे जानी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।